Hello, I welcome you all to my next lecture of psychiatric. So guys, today we are going to discuss about the principles and concepts of mental health nursing. Before we discuss principles and concepts, we have some terminology. The first term, that is health. What is health? It is a state of complete physical, mental, social and spiritually well-being and not merely the absence of disease. So हेल्थ जो है, हेल्थ अब हम हेल्थ तब कहेंगे जब कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, स्पिरिचुअली क्या होगा, ठीक होगा. तो अगर किसी पर्सन को एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है तो हम तब तक उसको हेल्दी नहीं कहेंगे जब तक ना वो फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली वेलबींग नहीं होगा. अगर बात करेंगे हम साइकेट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन. ये उस मेडिसिन का ब्रांच है जो डील करता है विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस. तो कोई पर्सन है, किसी पर्सन को मेंटल इलनेस हुई है, मेंटल इलनेस को डायग्नोस करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए वी हैव अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज साइकेट्री. क्लियर? हाँ. नाउ वी हैव अनदर टर्म दैट इज साइकेट्रिक नर्सिंग. इट इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस. ये वो स्पेशलाइज्ड एरिया है जहां पे नर्सिंग प्रैक्टिस हो रही है. एम्प्लॉइंग theories of human behavior and is an art in diagnosis the treatment of human responses to actual or potential mental health problems. तो क्या होता है नर्सिंग साइकेट्रिक? इसमें एक नर्स अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स यूज करती हैं और अगर कोई पर्सन मेंटली इल है उसको फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल एग्जामिनेशन करके उसको डायग्नोज करती है कि इसको कौन सी प्रॉब्लम हुई है. ठीक है. सो दीज आर सम टर्म्स जो हमारे इस मेंटल हेल्थ नर्सिंग में थे. सो अब हम बात करेंगे गाइस साइन्स एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस. देखिए, अगर कोई पर्सन है, अगर हम किसी पर्सन को देखेंगे तो उसके कुछ साइन्स एंड सिम्टम्स आते हैं, तभी हम कह सकते हैं उस पर्सन को कुछ मेंटली हुआ है, मेंटली इंप्योर्ड है, मेंटली फिट नहीं है. तो फॉर दैट वी हैव सम साइन्स एंड सिम्टम्स. फर्स्ट साइन दैट इज अल्टरेशंस ऑफ पर्सनालिटी एंड बिहेवियर. देखिए, अगर कोई पर्सन है इसकी पर्सनालिटी में एंड बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं एट दैट टाइम जो पर्सन है ये मेंटली फिट नहीं है, इसको मेंटल इंपेयरमेंट हुई है. पर्सनालिटी मीन्स अगर उसकी फीलिंग्स, थिंकिंग इनमें कुछ डिविएशन आएंगे, अल्टरेशन आएंगे, तो उस पर्सन को हम कह सकते हैं कि ये पर्सन मेंटली इल है. फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे डिप्रेशन की बात करेंगे, इट इज वन ऑफ द साइकेट्रिक प्रॉब्लम. ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है. तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है. इसकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती है, इसकी पर्सनैलिटी में अल्टरेशन आते हैं क्योंकि पर्सन आइसोलेशन में रहता है, किसी से बात नहीं करता है. सो इसकी एक साइन है दैट इज अल्टरेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर. अनदर अल्टरेशन ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस. जो पर्सन होगा, अगर इस पर्सन को बायोलॉजिकली कोई इंपेयरमेंट आ जाएगी, ठीक है ना, इसको बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे इस पर्सन को, तो क्या होगा इस पर्सन को? देखिए, सबसे पहली बात दैट इज स्लीप के चेंजेस आ जाएंगे. मतलब अगर ये पर्सन नॉर्मली सोता था 10 बजे, अब ये रात के 4 बजे तक ये क्या होता है, सोता ही नहीं है. इसकी स्लीपिंग जो रिदम थी उसमें चेंजेस आती हैं. तो ये एक इंडिकेशन देती है कि पर्सन को कुछ मेंटली हुआ है. देखा जाता है जो स्लीप है, अगर पर्सन को एंजाइटी है, मैनिया है, ये दोनों साइकेट्रिक प्रॉब्लम है. इन दोनों प्रॉब्लम्स में क्या होता है, पर्सन सोता ही नहीं है रात भर, वो जागता रहता है. तो ये एक स्लीप की प्रॉब्लम है. एपिटाइट, सेक्सुअल डिजायर्स, लॉस ऑफ एपिटाइट, पर्सन खाता ही नहीं है कुछ, या समटाइम्स इसकी एपिटाइट ज्यादा होती है, ज्यादा खाता है. सेक्सुअल डिजायर्स, जो सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, लिबिडो
लिबिडो क्या होता है, लिबिडो इनमें इंक्रीज होता है। अगर मैनिया पेशेंट देखेंगे, मैनिया पेशेंट को सेक्सुअल डिजायर्स इंक्रीज होते हैं, इसको सेक्सुअल डिजायर्स इंक्रीज होते हैं, तो इसको लिबिडो पावर है वो भी इंक्रीज होता है। दैट मीन्स जब इसको लिबिडो पावर इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स इस पर्सन को क्या हुआ है, इसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है। थर्ड ऑल्ट्रेशन दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स जो पर्सन होता है वो कॉन्शियस ही नहीं होते हैं, किसी एक्टिविटी में अगर उसको डाले जाएंगे तो वो कॉन्शियस अपना नहीं दिखाता है वहां पे। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स अगर उसको कोई एक्टिविटी दी जाती है बिल्कुल वो वहां पे अपनी कॉन्शियसनेस क्या दिखाता नहीं है। ड्राउजीनेस मीन्स उसको स्लीप जैसी फीलिंग्स आती हैं, स्लीप जैसी फीलिंग्स आती हैं क्योंकि कॉन्शियस एफर्ट्स वो यूज ही नहीं करता है, क्योंकि इसको मेंटली इंपेयरमेंट हुए, इसको मेंटल इंपेयरमेंट हुई है। क्लियर। कोमा, कोमा मीन्स जो पर्सन है, पर्सन अनकॉन्शियस होता है, पर्सन जो होता है अनकॉन्शियस होता है। मतलब अगर इसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलेगा तो ये इरेस्पॉन्सिव होता है, कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है, तो ये कोमा में होता है। ठीक है, तो ये भी एक डिसऑर्डर है किसका, कॉन्शियस का। ठीक है। फोर्थ दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन फोकस्ड नहीं रहता है। अगर इसको कोई बात बोलेंगे, कुछ बताएंगे, कोई भी ट्रेनिंग देंगे पर्सन को, तो इसका अटेंशन डिवेट होता है, अल्टर्ड होता है और कंसंट्रेशन भी नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें किन में होते हैं, अगर कोई पर्सन मेंटली इल होगा। डिसऑर्डर्स ऑफ ओरिएंटेशन, इसको अपनी आइडेंटिटी, अगर किसी प्लेस के ओर जा रहा है, किसी स्कूल में जा रहा है, तो इसको ओरिएंटेशन भी पता नहीं है कि मेरा क्लास कहाँ पे है, मुझे कहाँ जाना है। डिसओरिएंटेशन होता है इस पर्सन को। ठीक है ना, इसको ओरिएंटेशन में अल्टरेशन आती है। नाउ सिक्स्थ साइन एंड सिम्टम दैट इज disorders of मूड के कुछ साइन एंड सिम्टम्स आते हैं पर्सन को। फॉर एग्जांपल बात करेंगे मैनिया, ये एक मूड डिसऑर्डर है। मैनिया में क्या होता है, पर्सन जो होता है, पर्सन को क्या होता है, ये ज्यादा काम करता है, वर्क ज्यादा करता है। ठीक है, और अगर इसकी फेशियल इफेक्ट देखेंगे, मीन्स इसका फेस अगर देखेंगे तो इसके फेस पे ऑलवेज स्माइलिंग होता है, स्माइलिंग फेस होता है इसको। ठीक है ना, स्माइलिंग फेस इसको होता है, और इसका लिबिडो भी ज्यादा इंक्रीज होता है। ये एक मैनिया डिसऑर्डर है। तो जो पर्सन होगा, अगर इस पर्सन में ये साइनस होंगे, दैट मीन्स इस पर्सन को मैनिया हुआ है। इट इज वन ऑफ द मूड डिसऑर्डर। सेकंड मूड डिसऑर्डर दैट इज डिप्रेशन। इट इज अपोजिट टू द मैनिया। अगर मैनिया में पर्सन ज्यादा वर्क कर रहा था, फेशियल इफेक्ट भी गुड था, तो ये हंसता रहता था और इसका लिबिडो इंक्रीज हो रहा है। डिप्रेशन में, आइसोलेशन में चला जाता है पर्सन, इसकी फेशियल इफेक्ट जो होता है वो भी लूज होता है। ठीक है, इसके फेस पे कोई हैप्पीनेस ही नहीं होता है और ज्यादा वर्क भी नहीं करता है, ये आइसोलेशन में रहता है। और इसका लिबिडो अगर देखेंगे, लिबिडो भी क्या होता है, इसका डिक्रीज होता है, इसका लिबिडो डिक्रीज होता है। वी हैव वन मोर साइन दैट इज एमनीजिया। एमनीजिया मीन्स अगर पर्सन को लॉस ऑफ मेमोरी, पर्सन को अपनी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां रहता हूं, तो इस पर्सन को हम कहते हैं ये पर्सन मेंटली इल है। ठीक है, इसी तरह लॉस ऑफ परसेप्शन, लॉस ऑफ थिंकिंग, ये बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस पे जो एक इंडिकेशन देते हैं कि एक पर्सन मेंटली इल हुआ है। ठीक है, सो
हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन दी गई है हमारी साइकेट्रिक में, कौन सी प्रॉब्लम किस नंबर पे है। अगर मूड डिसऑर्डर की बात करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। इसी तरह साइकोटिक प्रॉब्लम कुछ होते हैं, न्यूरोटिक प्रॉब्लम होते हैं, सोमैटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारे क्लासिफाई किए गए हैं। तो उसकी क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।